हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप सब लोग ठीक ठाक। चलिए दोस्तों, आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर कितना दिया है, 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि आपका कह रहा पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा समपाती रेखाएं हों। हम आपको एक चीज बता दें, पहले तो आपको ध्यान देना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम रफली आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं कब होती हैं, जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब वह कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, और वहीं पे यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, वह बराबर हो C1/C2 के, तब वह कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो बना ले। ये प्रतिच्छेदित करती हैं, कैसी करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। और ये जो हैं वह कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती रेखा होती है। ठीक है, एक और है जो आपका है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के। इसका कोई हल नहीं होता है। यह कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं पे होती हैं। यह रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो आपको क्या करना, तीन देखिए प्रतिच्छेदित करती रेखाएं को हमें एक इक्वेशन बनाना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अभी हम शो करके आपको बता दे रहे हैं। तो हमें कैसा समीकरण बनाना है, हमें समीकरण ऐसा बनाना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के हो। दूसरा है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा में हमने बताया ना कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के, वह समांतर रेखा पे होगी बेटा। यदि संपाती रेखा है, तीसरा हमें देखिए संपाती रेखाएं हैं, तो तीनों का मान बराबर होना चाहिए। यानी कि दोनों समीकरण कैसा होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो एग्जाम ये आपका तो समझ में आ गया ना, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। कैसी हो बेटा, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। तो इसके लिए हमें क्या लाना है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नोट कर दें। क्या है क्वेश्चन, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, अच्छा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसके लिए आपको अभी हमने बताया ना क्या करना है। आपको इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि क्या लाना है। यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब हमें क्या करना है, तो अब हम इसके लिए समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो चलिए इसका समीकरण बनाया जाए। ठीक, अब देखिए कौन सी समीकरण बनाया जाए, जो भी आपका इच्छा ले। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो लिख दें कोई भी समीकरण ले लो आप। जैसे ले सकते हैं 2x, ठीक है, +3y -8 इज इक्वल टू आपका 0। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा हम क्या बना लें, दूसरा हम देखो इक्वल नहीं होना चाहिए ना, तो हम इसको ले सकते हैं 3x +2y, ठीक है, -10, कुछ भी आप यहाँ पे 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू
इसको आप समीकरण क्या कर लो, 2 कर लो। अच्छा एक चीज़ नोटिस करिएगा, क्या इसमें A1/A2 आया? A1 का मान 2 है, A2 का मान देखिए 3 है, ठीक ना। अब B1 का मान 3 है, अब B2 का मान 2 है, क्या यह इक्वल हुआ? यह इक्वल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो यानी कि हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब कि उसमें यह देखना है कि वह इक्वल ना हो, जो समीकरण हमारा बने वह कैसा हो, इक्वल बिल्कुल ना हो। चलिए दूसरा हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हों, कैसी हों? समांतर रेखाएं हों। अच्छा समांतर रेखा पे अभी हमने क्या बताया आपको कि समांतर रेखाएं में तीनों आपका क्या हो, इक्वेशन बराबर हो। देखिए A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। समांतर रेखा तभी बनेगी। तो चलिए हम समांतर रेखा का भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये लाना है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 नॉट इक्वल टू हो C1/C2 को, हमें ऐसा लाना है। यानी कि दो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन वह C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए बनाते हैं भाई, देखते हैं। अच्छा बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 8 लिख सकता हूँ ना, बराबर 0। मैं इसी के थ्रू चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, तो मैं इसको क्या कर दूँ, 4x कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और 3 2 6y कर दूँ। कुछ करना ही नहीं है यार, देखो अभी काटोगे तो 1/2 इसका भी आ जाएगा, काटोगे तो 1/2 इसका भी आ जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी कर दो, यहाँ पे आप प्लस लो 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। क्या अब ये बराबर होगा? कहो तो मैं प्रूफ करके आपको दिखा भी दूँ। चलिए यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। A1 का मान देखिए इसमें क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और क्या लाना चाहिए, नॉट इक्वल टू C1/C2, यही ना। चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए A1 का मान इसमें कितना बेटा, 2, ठीक है। E2 का मान इसमें कितना बेटा, 4। इसको काटोगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2, यही आएगा ना। चलिए B1/B2 को देखते हैं। B1/B2 को अब इसका क्या है मान, इसका मान देखिए B1 का मान आपका बेटा 3 है और B2 का मान आपका बेटा 6 है। इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखिए 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, यानी यह दो मान बराबर हो गए। क्या तीसरा मान बराबर होगा? अरे भाई -8 प्लस 3 है ना, तो -8/3 होगा C1/C2। तो क्या यह बराबर होगा? तो लिख सकते हैं यह आपका कैसी हो, समांतर रेखा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आपको इस तरह से बस बेटा एग्जाम्पल्स रखना है, उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हम, बहुत इजी है। तीसरा आपका समपाती रेखा है, कैसी हो बेटा, समपाती रेखा हो। अच्छा समपाती रेखा में अभी हमने बताया ना कि तीनों का जो मान हो वह कैसा हो बेटा, बराबर हो। यानी कि जो हम समीकरण बनाएंगे वह कैसा बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। चलिए हम देखिए आपको बना के दिखा रहे हैं। पहला हमने मान लिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। संपाति के लिए हमें कौन सा नियम फॉलो करना है, जानते हो ना, सभी का मान कैसा हो, बराबर हो। हम यहाँ पे लिख दें संपाति का नियम, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के। यही लाना है बेटा, यही संपाति रेखाएं होंगी। तो देखिए A1 का, इसको हम समीकरण क्या कर लें बेटा, 1 कर लें। अब इसमें सभी में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y, फिर 8 दूना 16, आपका 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो इनको काटोगे ना तो अभी सब बराबर आएगा। करके दिखाएं, मान रख के दिखाएं। चलो देखो A1 का मान देखो 2, A2 का मान देखो 4, बराबर B1 का मान देखो 3, B2 का मान देखो 6, बराबर C1 का मान देखो -8 और C2 का मान आपका -16। अच्छा बेटा इनको काटो तो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, देखो 1/2, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, यानी कि 1/2, यानी कि तीनों का मान बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना बेटा। तो यह आपका हो गया समपाती रेखा का समीकरण।
आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया। इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, बस आपको एग्जाम्पल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। अच्छा देखिए, पहला हो प्रतिच्छेदित। तो अभी हमने बताया था ना, प्रतिच्छेदित कब करती हैं बेटा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने क्या किया, समीकरण जो बनाया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो इसमें देखिए उसके बराबर नहीं रखना है, तो हमने a2 का मान 3 रख दिया और इसका उल्टा कर दिया, या फिर यहाँ पे 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते, माइनस में भी रख सकते थे, कैसे भी रखो। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि a1/a2 जो है वह बराबर किसके ना हो, b1/b2 के, है ना। इस तरह से आपको करना है। उसी प्रकार देखिए समांतर रेखा का है बेटा, समांतर रेखा में तीनों का मान बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के। तो हमने देखिए उसका जो समीकरण बनाया, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 को मैंने कर दिया। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 इसका भी आया, 1/2 इसका भी आएगा बेटा, है ना। और हाई देखिए 8/3 आएगा, तो 8/3 आएगा तो क्या यह बराबर हुआ नहीं ना, तो यानी यह समांतर रेखा का हो गया बेटा। तीसरा देखिए संपाती रेखा, कैसी है बेटा, संपाती रेखा। संपाती रेखा मैंने बताया ना, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर c1/c2 के। अच्छा, तीनों का मान बेटा बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम्पल जो रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, सब में 2 2 से गुणा कर दो। इन्हीं में समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, मान अभी देखो खुद बराबर हो जाएगा, 2 दूना 4x, 3 दूना 6, ठीक है, और इसके बाद 8 दूना 16। अब इन सभी को काटोगे, देखिए हमने काट के आपको दिखाया 2/4, अरे a1 का मान 2 हो गया, a2 का मान बेटा 4 हो गया, b1 का मान 3 हो गया, b2 का मान बेटा 6 हो गया, c1 का मान 8 हो गया, c2 का मान 16 हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और हमने देखिए काट के दिखाया भी है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा ना बराबर। तो बताइए यह इजी है ना बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।